अच्छा। कि नवरात्रा का सिग्निफिकेंस आप जानते हैं क्या? हम्म, इसको हम अगर कहना चाहें तो ये है कि एक तरह से कहें कि पापियों का अंत, या वी कैन से दैट नहीं ये नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल जो नहीं। गलत असत्य चीजों के ऊपर सत्य की विजय भी कह सकते हैं हम। दैट इज व्हाट आई फील लाइक। एंड क्योंकि माँ हाँ, दैट इज द वे इट इज पुट दुर्गा, आउट, दैट इज द वे इट इज पुट आउट, बट इट इज समथिंग एल्स। आई वुड लाइक टू टेक द ज्ञान फ्रॉम यू सर। ओके, बेसिकली जब भगवान राम जो है रावण से लड़ रहे थे, करेक्ट सर। उस समय जावंत ने देखा कि माँ शक्ति जो है वो रावण की तरफ से लड़ रही थी। ओके। तो जामवंत ने भगवान राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये युद्ध विद्ध तो मैं संभाल लूँगा, सर। आप माँ शक्ति की जो है ना आराधना करिए। ओके। और माँ शक्ति यदि रावण की तरफ से लड़ेंगी तो हम कभी भी विजय नहीं होंगे। ट्रू। तो भगवान राम ने 9 दिन का जो है युद्ध से विराम लिया, ओके। और वो जो है उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की। आराधना की। सर। और इस 9वें दिन जब वो आराधना चल रही थी सर। तो माँ शक्ति ने एक शरारत की। जो वो सर। कमल के फूल चढ़ाते थे, जी। वो कमल के फूल में से एक फूल गायब कर दिया। जी। तो बहुत दुखी हुए भगवान राम कि क्या मेरी आराधना यूं ही व्यर्थ चली जाएगी क्या? क्या जी। मैं रावण को कभी नहीं हरा पाऊंगा? ये जी। कैसी परीक्षा है, कैसे जो है ना ये अब इसमें वो लाया जाए, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। जी। तब भगवान राम को ये स्मरण आता है था आया कि अच्छा, हमारी माँ तो कहा करती थी कि मैं कमल नयन हूँ। ओ। तो उन्होंने कहा कि मैं जो एक कमल का फूल जो कम पड़ रहा है, मैं अपने नयन को कमल के फूल के बराबर मानते हुए इसे माँ शक्ति को समर्पित समर्पित करता हूँ। करता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने अपना तीर से अपना नयन निकालने की कोशिश की, उसी समय माँ शक्ति प्रकट होती हैं, उनका हाथ पकड़ लेती हैं, और इस प्रकार रावण का वध हुआ। अच्छा, that's great sir. It's a knowledge to me because मैंने इसमें से ये कमल वाली बात सर मुझे ध्यान है। लेकिन दिस एंटायर एपिसोड ये इस वेद या पुराण में, मतलब आपको कहाँ से अध्यात्म मिला सर इसका? बिकॉज मुझे इस चीज का इतनी नॉलेज नहीं थी कि एक्चुअली ये रामायण से लिंक्ड है। हाँ हाँ हाँ, इसी के बाद इसलिए दशहरा होता है ना, नेक्स्ट डे हाँ हाँ करेक्ट। रामकुंड में रावण विजयदशमी ना। होती है, विजयदशमी होती है, करेक्ट हाँ, सर। क्योंकि इसके बाद ही रावण को जो है ना मारा जा सका, पराजित किया जा सका। जी। तो क्योंकि माँ शक्ति ने जो है फिर राम की तरफ से युद्ध किया, तो फिर तो विजय होना ही था। हाँ सर, दैट्स ट्रू। इसमें सर मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि अब अध्यात्म की बात निकल चुकी है। तो आई वुड लाइक टू नो कि इसमें जहाँ पे रोल आता है इनका, रावण के नाभि का, जिसमें अमृत कलश हाँ, था। वो तो एडिशनलिटी है। हाँ, नहीं, विभीषण ने जो ये दैट जानकारी दी, इज द एडिशनलिटी। तो दैट मीन्स दैट इज पार्ट 2 ऑफ द एपिसोड ऑफ हाँ, दैट इज द। द से देयर मे बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज द नेक्स्ट थिंग। ओके सर। तो खैर वो भी हुआ होगा, तो नहीं जैसा नहीं, आप वो कह रहे हैं हुआ कि है, पहले वो प्रसंगी। वो हाँ हुआ है, हाँ, वो वो हुआ है, दैट होगा। इज भाई रावण के वहीं पे आज भी है, कहता है ना। रावण को एक तरह से देखा जाए तो रावण आज की तारीख में रावण एक सोच है, और वो हर साल वो मूर्ति खड़ी हो जाती है, हर साल जलाई जाती है, लेकिन वो फिर हर साल आ जाता है। तभी तो रावण कहते हैं कि आप हमें क्यों जला रहे हैं? आज के रावण तो हमसे बहुत बड़े हैं।
मैं तो जो है जिस समय रावण था तो मैं माता सीता से कभी भी मिलने अकेले नहीं गया, हमें हमेशा मैं अपनी पत्नी मंदोदरी को साथ लेके सीता से मिला हूँ। करेक्ट। आज के जो रावण हैं वो तो रोज बलात्कार कर रहे हैं और उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर नहीं होता है। सही बात है सर, तो और कोर्ट आप से भी जो है, छूट जा रहे हैं। आप किस अधिकार से हमें रोज जलाते हैं, हर वर्ष जलाते हैं? जहाँ गली गली में रावण हैं वहाँ मुझ जैसे अच्छे रावण को आप क्यों जला रहे हो, क्यों प्रताड़ना दे रहे हो? जहाँ पे गली गली में रावण है, रावणों का ही साम्राज्य है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसे रावण का कैरेक्टर देखा जाए तो हाँ, आप जो ये कहना चाह रहे हैं सर, वो एकदम मुझे सत्य प्रतीत होता है, और मेरा मानना भी यही सत्य है, क्योंकि रावण ने कभी कोई गलत काम नहीं किया सीता जी के साथ, आप उनको नहीं, अलग एक तो रखा। सीता जी के खिलाफ नहीं किया। जब जी, भगवान राम जो है यज्ञ कर रहे थे समुद्र तो के वो पास यज्ञ लेकर आए करने थे। आए, जस्ट ए मिनट सुनो उसको ध्यान से, वो हाँ, रावण के चरित्र को दर्शाता है। जी, तो उनको आमंत्रित किया गया एज ए पुरोहित, तो करेक्ट सर। जो हवन रावण को हराने के लिए किया गया उसका जी, पुरोहित रावण स्वयं था। करेक्ट सर, ये एपिसोड पूरा मुझे ज्ञान है इसके अच्छा, बारे और चूंकि रावण को इसको ज्ञान ज्ञान था कि में। ये जी, यज्ञ तभी सफल होगा जब जब सापत्नी किया जाएगा। अर्धांगिनी बगल में बैठी हो। करेक्ट। तो रावण जो है माँ सीता को साथ में लेके गया था उस यज्ञ के लिए, ये बात आपको मालूम जी, है? हाँ सर, ये पता है। जजमान ने कहा, रावण जब पहुंचे वहां पे हम्म, अपने पुष्प विमान से, तो जजमान ने कहा कि ये कैसे करेंगे आप, क्योंकि इसमें तो आपकी अर्धांगिनी भामंग की जरूरत है। तो रावण ने कहा कि आप चिंता ना करें जजमान, मैं सीता जी को अपने साथ लेके आया। वाह। और उन्होंने, जब इसके थोड़ा सा पहले जाते हैं इस प्रसंग में, हम्म, तो जब रावण के पास ये संदेश पहुंचाया गया था हम्म, कि ऐसा यज्ञ किया जा रहा है, इसमें सीता जी का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो अन्यथा ये नहीं किया जा सकता। हम्म, तो उन्होंने ये भी पूछा था कि इस यज्ञ का संकल्प क्या है। हम्म, वो संकल्प उन्हें बताया गया था, हम्म, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि एक ब्राह्मण थे और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में रावण जी को माना जाता है, क्योंकि वो सब प्रकांड पंडित कहा जाता है उनको, और महाकाल का जो महाभक्त है, और जो स्तोत्र है तांडव का, वो उन्हीं ने रचित किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे न्योता आया है तो मैं जरूर इसको स्वीकार करता हूं, और मैं जरूर पहुंचूंगा वहां पे। सो इसमें उसका कैरेक्टर ये भी शो करता है, द एक्ट ऑफ कमिटमेंट, इवन नोइंग दैट दिस यज्ञ इज गोइंग टू तो इनमें से फिनिश हिज आइडेंटिटी। आज के नेताओं में से कोई भी रावण बनने के लिए भी क्वालिफाई नहीं करता है, हैं? ट्रू इनकी सर। आज के नेताओं की स्थिति तो रावण से भी बहुत गई हुई थी। क्यों भाई, ये मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सत्य है सर, रावण का भी अपना एक चरित्र था। करेक्ट। उसने कभी चीरहरण नहीं किया, हम्म, न सीता मैया का कभी उसने स्पर्श किया। और जब यज्ञ समापन हुआ तो उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जजमान, आपका कार्य सफल हो गया है, लेकिन जो मैंने शर्त रखी थी उस शर्त को मैं दोहराता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि सीता जी को वापस विमान में बैठा दिया जाए या वापस लंका भेज दिया जाए। एंड देन सीता जी कम्स back to Lanka. So that is what I know from whatever small knowledge I have got. So if you see Ravan का character, he was not characterless. जिद्दी थे वो, जो चीज उनको पसंद आती थी, he used to try to grab it, snatch it. वो कैरेक्टर था उनका। और शादी उन्होंने भी एक ही की थी,
रावण की पत्नी तो एक ही थी ना सर? मंदोदरी, यस। मंदोदरी जी मेरठ की थी। हाँ तो हाँ। मैं भी रावण हुआ वैसे, मेरा ससुराल मेरठ है। हम्म। तो आई एम बेटर देन तो दीज अदर पॉलिटिशियंस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू। इट्स ग्रेट सर, आई मीन आपको अध्यात्म का इतना नॉलेज है। इट्स ग्रेट लाइब्रेरी यू आर हैविंग इन योर हार्ट एंड सोल। बहुत अच्छा लगा सर कि आपने आज मुझे कुछ नई चीज बताई, नई चीज का ज्ञान दिया। And I was out to Prayag for this what do you call this period for पितृ पक्ष के लिए। तो I had gone there and फिर वहां से मैं वापस आया हूँ। जी। And आपके वीडियोस वगैरह जो आपने कल भी भेजे थे वो भी देखे हैं मैंने। And few things which are happening in the top north में लेह आपको लद्दाख मालूम सारा है, मैं सीताबाड़ी गया था। सीताबाड़ी जगह को जानते हैं आप? सीताबाड़ी, इज इट समवेयर इन वेस्ट बंगाल? इट इज इन राजस्थान। अच्छा बाड़ी, बाड़ी, अच्छा बाड़ी मीन्स हाउस, इट इज बंगाली शब्द, तो मुझे लगा शायद सीताबाड़ी। अच्छा बताइए साहब, इसके बारे में नहीं पता मेरे को, सीताबाड़ी के बारे में। सीताबाड़ी वो जगह है जहाँ ऋषि का आश्रम था। जी धोबी के कहने पर जब सीता जी का परित्याग किया गया, जी, इसी जगह पर सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया था। ओके, अच्छा, दैट इज सीता बाड़ी बाड़ी। इस बेसिकली तो राइट। सीताबाड़ी में जो आपने मेरी दहाड़ सुनी है ना, जी शंखनाद और सिंहनाद सुना है, वो जी, सीताबाड़ी की भूमि से किया गया है। अरे वाह, अतिशयोक्ति अलंकार से सुशोभित है। और इसमें भी वो प्रसन्न लव और कुश का आता है कि कुश पुत्र का जन्म कैसे हुआ, तो और उनका नाम कुश क्यों था? क्योंकि तो लव कहीं चले गए जी और जी ऋषि ने जी, कहा कि अब मैं तो, वो तो मेरी सुरक्षा में तो प्रधान थी, ये संरक्षक में थे। तो अब मैं अब क्या करूं? तो उन्होंने जल्दी से जो कुश पड़ी हुई थी उसको एक पुत्र में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली और सर। जब लव सामने आया तो उन्होंने उसको खत्म करने की भी कोशिश की। तब उन्होंने कहा नहीं, मेरे दो पुत्र हैं, एक लव और एक कुश। तो दैट्स हाउ जो है, बहुत मेधावी थे। फिर आश्रम में उनमें तो इतनी यज्ञ शक्ति हुआ। थी कि भगवान राम को भी हरा सकते थे वो। हाँ, आश्रम में एक का घोड़ा उन्हीं से रोका था सर। हाँ 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 वो भी बहुत अच्छा प्रसंग है। हाँ, बहुत अच्छा है। उसमें उन्होंने वो बालक, हनुमान से लेके हर किसी को जो है ना, उन्होंने छका दिया था ना। हाँ हाँ हाँ, तो उनको सब भ्रमित थे कि ये तो दो नन्हे मुन्ने बालक है, ये क्या कर सकते हैं, क्यों अपने हट पे, वो क्या ना, बाल हट पे अड़े हुए हैं। हट में दो प्रकार के हट आते हैं सर, एक स्त्री हट और बाल हट। लेकिन मैंने पुरुष हट कहीं नहीं पढ़ा सर आज तक। बेचारा पुरुष का कोई ना हट है ना कोई अधिकार है। नहीं नहीं, पुरुष बेचारा इतना नपुंसक हो जाता है कि अब पुरुष कहने में शंका होती है। सही बात है सर। पुरुष तो पुरुषत्व खो चुके हैं। पुरुषोत्तम, हम पुरुषोत्तम राम की पूजा करते हैं और पुरुषार्थ की बात नहीं करते। हम लोग इतने छोटे हो गए हैं कि हमें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे की ही चिंता पड़ी रहती है। बताइए मुझे, पड़ी रहती कि नहीं पड़ी रहती? सही बात है सर। वो दीवार में अगर ईंटें सोने और चांदी की होंगी तो मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों को नींद आती भी होगी कि नहीं आती होगी। नहीं नहीं, वो नींद का अधिकार खो चुके हैं। खो चुके हैं, सही बात है सर। हाँ हाँ, उन्हें अच्छी नींद सोने का हक नहीं है। सही है, एकदम सत्य है सर। आनी भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जो दुनिया के खून पसीने निकाला गया, भूल जाते हैं। सही बात है सर। और ईश्वर कहीं ना कहीं सर उसको निकाल भी लेता है, मैंने ये भी देखा है, तो जो लाइफ में एक्सपीरियंस है या जो भी कहानी लेता है, उन्हें इतनी विकट परिस्थिति में डाल देता है, लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता, ये प्रॉब्लम। हाँ, दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू सर। मतलब
किनके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे बड़े दुष्ट जो है पड़े हुए हैं उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है, हम्म, और वो दुष्ट जो है इन महारथियों के सारथी कैसे बन गए हैं। हाँ, तो एक हमारे बहुत पुरानी बात है, जब मैं स्वयं एसपी भोपाल था, जी सर। तो मेरे एक साल ही जूनियर कलीग थे, नाम नहीं लूंगा मैं, अच्छा वो सर। उस समय एसपी लोकायुक्त थे। अच्छा सर। तो मैंने वैसे ही फोन लगाया कुशलक्षेम जानने के लिए, क्योंकि हम गुना और एसपी में हम लोग, मैं गुना एसपी था, वो शिवपुरी एसपी थे, तो बहुत हम लोगों की आपस में बहुत पड़ती थी। और एक सर। साल की जूनियरिटी सीनियरिटी कोई ज़्यादा मायने भी नहीं रखती है। हाँ सर। तो मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो, तो सर। उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा अच्छा रोचक जवाब था। सर। उन्होंने कहा, सर सपोलों को पकड़ रहा हूँ। लोकायुक्त लोकायुक्त में थे ना। सर। 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 तो मैंने कहा क्यों भाई, सपोलों को क्यों पकड़ रहे हो। हाँ, बोले सर प्रॉब्लम है। बोले हम्म, प्रॉब्लम ये है सर। कि शेषनाग कहते हैं छूना मत, हम्म, मैं भगवान शिव की हम्म, शोभा हूं, हम्म, उनके गले का आभूषण हूं, सर। मेरे ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, सर। मुझे छुओगे तो हिला दूंगा, जी सर। मुझे छूने की हिम्मत मत करना। तो सर। इसलिए सर मैं शेष नागों को तो छूने की हिम्मत कर नहीं रहा हूं, इसलिए सपोलो को ही पकड़ के जरा खुश हो लेता हूं। अब बताइए, उन्होंने एक छोटी सी बात में गागर उसमें सागर भर दिया, सही बात है सर। है ना। उन्होंने सब कुछ कह दिया, कह हाँ, दिया कि नहीं कह दिया, सही बात है बिना सर। मुंह से कहे सब उन्होंने कुछ कह डाला उन्होंने। सब कुछ कह डाला। अपनी व्यथा बता दी, अपनी हाँ, और फिर भी तो, ये बता दिया कि इसके बाद भी पकड़ तो रहे हैं, चाहे सपोलो को ही ना क्यों ना पकड़ रहे हो, हाँ, शांति से नहीं बैठे हैं। बात समझ he रहे हैं ना। मतलब he was and he was doing his karma, but something beyond his powers, which he cannot be समथिंग बियॉन्ड हिज प्रिज्यूम्ड पावर। presumed power. Yes sir. क्योंकि पावर तो उनका कहीं कम हुआ नहीं था, Sir. जो प्रॉब्लम थी वो प्रिज्यूम्ड पावर के साथ थी। presumed power थी सर। मैंने ये अक्सर देखा है सर कि जो एक्चुअली में जो सत्यवादी हरिश्चंद्र पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो बेचारे हर साल या हर 1.5 साल या 6 महीने में ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है दाएं बाएं, लेफ्ट राइट सेंटर से। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स का सम्मान बहुत होता है। बहुत जरूरी है सर। नहीं नहीं नहीं, बहुत होता जरूरी है। भी है सर। हाँ, और होता है। वही राजनेता करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं हाँ, आपको अच्छी जगह पे तो पोस्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं तुमसे डरता भी हूं और तुमको नमन भी करता हूं। सही बात है सर। मतलब यदि उनके सामने ऐसे अधिकारी पहुंच जाते हैं तो वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। सही बात। उन्हें ईमान के अच्छी जगह पक्के पे लोग। पोस्ट नहीं करेंगे, ये पक्की बात है, हम्म, लेकिन उनके सम्मान में खड़े जरूर होंगे। जी सर। वो अंतरात्मा सर कचोटती होगी ना उन लोगों की। नहीं, कुछ नहीं कचोटती है, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, उनके दिमाग में घुसा हुआ हाँ, है ना वो। ये वो जो है खड़ा होना, सर। इट इज नॉट कॉन्शियस एक्ट, सर। इट इज इनवॉलंटरी एक्ट। इन्वॉल्व है। तो वो चूंकि दिमाग में भय घुसा हुआ है, तो फिर आप तो स्प्रिंग एक्शन आता है ना सीधा सा। सर। हाँ? बात ट्रू समझ रहे सर। हैं आप। सर। चलिए, तो हमने आपका सेशन तो प्लान कर दिया था, फिर आपसे ही बात नहीं हुई तो अरे आई एम सो सॉरी सर। मतलब मैंने अभी आपको डिस्टर्ब नहीं किया बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ द टाउन, सो नीदर आई मतलब आई वॉज टू इलाहाबाद प्रयागराज। सो और दूसरा नीदर आई हैड एनी इंटीमेशन बिकॉज यू हैड टोल्ड आफ्टर 3 days. So I had requested ki sir, just I'll request if you can just give me the day and the time so that I'm rightly available at the right place at the right time, with the right concept with the right conversation when we are together. So nevertheless sir, I'm here right now back. मैं अपन So लोग कल बात करेंगे, कल 11:30 बजे हम आपको लिंक वगैरह भेज देंगे। right और sir. ये लिंक 2 हिस्सों में रहेगी। Right sir. एक हिस्सा है इसे
यूट्यूब चैनल पर देखने का, जी सर। और उसका पार्ट 2 है, वो है सीधे पैनल पर आने का। राइट। तो उसे आप अपने बाकी जो आपके ग्रुप के लोग हैं, जो लोग हैं, जी उनको सर। आप भेज सकते हैं कि आप लिंक 1 से सुने, और सर। जब आप कुछ पूछना चाहें और पैनल पर आना चाहें तो दूसरी लिंक को क्लिक कर देंगे तो आप हमारे वेटिंग रूम में आ जाएंगे, और सर। अप्रोप्रिएट समय पे फिर आपको पैनल पे ले लिया जाएगा। राइट तो सर। आपको चैटबॉट में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी बात पैनल पे आके कह सकेंगे जिसे दुनिया सुनेगी। जी क्योंकि देखो, ये दुष्ट लोग तो बाधित कर रहे हैं ना। सर। आप देखेंगे जितना भी हमारे बहुत अच्छे वीडियोज हैं उनकी व्यूअरशिप 0 है। सर। क्यों है मालूम है? सर। क्योंकि वो चीज़ें जो है यूट्यूब परोस ही नहीं रहा है। आपको ट्रू। मालूम है, जो मैं व्हाट्सएप में कोई मैसेज डालता हूँ जी वो 5 मिनट बाद उदय होता है, 5 मिनट तक वो जाने कहाँ घूमता रहता है। वो सिग्नल यदि हम टावर से आपका नंबर सर्च करना चाहें तो परमिशन हमें ले रहा आपका होता है। नंबर, हमारा नंबर, आपका नंबर यदि मैं सर्च करूं तो सर, व्हाट्सएप मुझे आपका नंबर देता ही नहीं है। या वो एक्चुअली क्या होता है ना सर, आप जब हमारे साहब, जब डीजीपी साहब, जब मैथिली शरण गुप्त साहब जब फोन ढूंढते हैं या जब व्हाट्सएप चैट करते हैं तो वो सिग्नल टावर से जाकर के टकराता है, और सिग्नल टावर से वो उसको बेचारे को परमिशन लेना पड़ता है कि भैया आगे जाऊं कि नहीं जाऊं मैं। नहीं, उन्होंने मैथिली शरण गुप्त के सभी सिग्नल को जो है वो काउंटडाउन में डाल दिया है, तो एक एक अच्छा। घड़ी चलने लग जाती है कि भाई साहब रुको, तुमको 5 मिनट बाद ही मौका मिलेगा। बात ही पहले वो इसको देख लिया जाए कि या सुन लिया जाए कि है क्या ये। नहीं मे नहीं बी नहीं, वो दैट। नहीं, वो नहीं, वो आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। मतलब जब आप डिमोरलाइज। उसे खोजेंगे तो आप कहेंगे छोड़ो यार छोड़ो। तो वो डिमोरलाइज। आपको आपको लेकिन ये काम कौन कर रहा है? हम्म। जो ये एल्गोरिदम लगा रहा है वो क्या हम और आपके कंट्रोल में हो सकता है क्या? नहीं तो सर। वो किसके कंट्रोल में है, और उसे कंट्रोल करने वाला क्या सीधा है या इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल कर रहा है? क्या वो आईबी, क्या वो रॉ, क्या वो सीबीआई, क्या वो इनकम टैक्स जैसे खिलौनों का उपयोग कर रहा है क्या? जिसे ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था जी कि जी ये सर। हमारे शिकारी कुत्ते हैं, मैं इन्हें भूखा रखता हूं जिससे जिसके ऊपर छोड़ दूं ये उसको चीथ डालें। आज इन ज्ञानी विभागों की जेल स्थिति सर थे यही है। सर। क्या? ज्ञानी जेल सिंह सर, आई मीन ऑनरेबल लेट प्राइम ऑनरेबल प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री sorry, एंड the चीफ honorable एंड yes. समटाइम इवन चीफ I know मिनिस्टर ऑफ my कंट्री। yes sir, I know the honorable president because he was that I told you na, dad was posted there in VIP Squadron, so मुझे ज्ञान है I'm sorry I got confused with the honorable prime minister late, so but I'm surprised ये उन्होंने police रिकॉर्ड पे कहा है तो कि पुलिस हमारी शिकारी कुत्ते हैं, my जो मेरे god. इशारे पर जो है जिसको मैं कहता हूँ उसको बब्बर से जैसा चीड़ देती है, नोच लेती है, खा जाती है उसको। ये मेरे पाले हुए शिकारी कुत्ते हैं। My God. अब तो स्थिति कुत्तों से भी बेहतर हो गई, बदतर हो गई है। हाँ, शायद उन्हें कुत्ते कहलाने का भी हक खत्म हो गया अब। That is the irony, sir. I mean, such words from such an honorable person. It's very difficult for me to believe this. ऐसा कुछ हुआ होगा। इट इज रिकॉर्ड, सर्च कर लो तो मिल जाएगा। नहीं, लेकिन ये ऐसे चरित्र के लोग थे जो सत्य कहने की हिम्मत रखते थे। Yeah, the way you can say this, yes, true. आज के तुच्छ चरित्र के लोग तो इतने बनावटी हो गए हैं कि वो सत्य कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। हाँ जी सर।
वो मतलब वो काम कर देंगे और एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे हमने ऐसा किया है। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो काम कर देंगे, करा देंगे आपको, वो कर देंगे और उसका हम्म। दोषारोपण किसी दूसरे को थोप देंगे। दूसरे जगह सोचा तो दो पार्टियां आपस में भिड़ जाए और और इतना दंगा ही फसाद हो नहीं, जाए और फिर इतना ही नहीं, मुद्दा बन उसको जाए। हो सकता है जेल में भी ठूस दें यदि उनके वो बैड लाइट में आ गया तो, तो ये तो ठीक है। हम्म, तो एक- स्थिति बुरी है और जनता दुष्ट है। जनता को यही नहीं मालूम है कि उसका हित क्या है। अन्यथा मैथिली शरण गुप्त जो है आपको एक उसमें सब चीज़ परोस के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो, आपको मॉडल्स, टेक्नोलॉजी, रिफाइनमेंट की प्रोसेस, आपको जो है ना लोगों को, अपने लोगों को जोड़ने की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया, बिना मेहनत के फेस टू फेस असम्बल होकर अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा करके जो है, जो भौतिक ऊर्जा है उसको भी संगठित और उस करने का मौका दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो सर, फिर इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है जब ये समझाया जा रहा है कि आप दुष्ट हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप दुर्जन हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, आप अपराधी हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, आप अंधभक्त हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। तो सब कुछ इतना सरलता से जब आपको उपलब्ध है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है? राइट। सही जब बात। सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, आप जो है देश के प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे तो, और महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, तो, तो हमारे लोग जो है सही बात। कहाँ हैं, क्यों हैं, सत्य उनकी बात उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, नंबर एक। सर, दूसरी बात, तो ये एक बड़ी बात है जिसे हम सबको समझना होगा। डू यू एग्री विद दैट? ट्रूली सर। तो मेरा बड़ी छोटी सी बात कहना है कि यदि ये लोग जाग नहीं सकते हैं, अपना हित नहीं समझ सकते हैं, अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे दुष्ट लोगों को अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? जी सर। मिलना चाहिए क्या? नहीं सर, जो कर्म ही नहीं करेगा तो उसका फल की कामना कैसे करेगा? हम्म 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 हम्म। एंड मेरा एक थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से बहुत सही मैच किया व्हेन आई सॉ वीडियो कि हमें शायद फिर से वो प्रभात फेरी का, जब भारत को आजाद करने की घड़ी आई थी तो प्रभात फेरियां निकलती थी सुबह 4 बजे 5 बजे, और वंदे मातरम करके जब वो निकलती थी तो आपको मालूम है हमारे मॉडल में भी प्रभात फेरी अकेली नहीं है, सांद फेरी भी है। अच्छा, हाँ, दैट्स गुड नाइस। बट दैट विल बी एट अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन यू हैव ऑलरेडी गैदर्ड मास। ये क्योंकि अभी तो आप अपनी अक्षमता को दिखाओगे, आपकी शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा ये। तो पहले जैसे भगवान राम ने माँ शक्ति की प्रार्थना की थी, अभी तो माँ शक्ति की प्रार्थना करो भाई। सही बात है सर। और मेरे ख्याल से ये नौ दुर्गे से बेस्ट टाइम हो नहीं सकता है माँ का आराधना करने के लिए, बहुत सही बात। और आशीर्वाद लेने के लिए, और गुड कॉज फॉर द गुड, और गुड नेशन, और एक नया भारत, या जो कहते हैं कि समृद्ध भारत, और सर्वशक्तिशाली भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, सोने की चिड़िया जो है, वो भारत माता जो है, जिनको हम हर जगह कुछ लोग कहते हैं और इतना सम्मान देते हैं, जिस मातृभूमि के लिए हम लोग को वीर गति या गौरवान्वित होते हैं, तो वो शायद मुझे भी लगता है कि शायद उसकी जरूरत है जागृत करने के लिए, और
होना चाहिए, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि सर हर चीज का एक समय होता है, और ईश्वर भी और वो समय अब आ चुका है, वो समय आ चुका है, वो घड़ी आन पड़ी है आन पड़ी है, अब तो लग जाने का समय आ गया है, कर्म करने का। कर्म अर्जुन करने को का। अर्जुन को अपने धनुष को उठाकर मरे हुओं को तीर चला के मारने के लिए। इसको जो है सर, बहुत अच्छे शब्दों में कहा है सर, कि जो मर रहा था वो भी कृष्ण था, जो मार रहा था वो भी कृष्ण था, बाकी सर, तो सबको श्रेय दिया गया है, वहां कृष्ण के अलावा कोई था ही नहीं महाभारत में। वेरी ट्रू, जो मार वेरी रहा ट्रू। था वो भी कृष्ण था, जो मर रहा था वो भी कृष्ण था, श्रेय कोई ले रहा था, सही बात, पूरा कष्ट जो है वो भगवान कृष्ण ने स्वयं उठाया है। सही बात। तो ये स्थिति है। हम्म, अब सवाल उठता है कि जो इतनी सरल प्रक्रिया दे दी गई है, जैसे मैं इस कहानी को बार बार सुनाता हूँ कि सर, पुरानी बात आपने सुनी होगी कि भगवान और महर्षि नारद सर, जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे तो सर, उन्होंने ताता लोगों को तमाम तरीके के कष्टों और पीड़ाओं और दुखों को झेलते हुए पाया, तो वो जी, इतने दुखी हो गए कि सीधे विष्णु धाम बैकुंठ धाम पहुँचे जी, और उन्होंने प्रार्थना की भगवान विष्णु से कि जी, भगवान क्या हो रहा है, मृत्यु हाँ, लोक में लोग नाना तरीके के दुख पा रहे हैं, जी, उनके लिए कोई सरल उपाय बताइए। हम्म, तो सत्यनारायण की कथा जो है यस, स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुखारविंदों से कही है, सही है, यस, और नए युग की सत्यनारायण कथा उन्होंने मैथिली शरण गुप्त के मुखारविंद से कहलवाई है। जी, दैट्स ग्रेट सर। हर ईश्वर किसी को सूत्रधार बना के ही भेजता है। अगर हम तो ये सोचें कि भगवान श्री राम काल्की जी का ही अवतार होना है, तो ये जरूरी नहीं कि वो उस वेशभूषा में आएंगे। वो शायद किसी मनुष्य को ऐसी सोच देंगे कि वो ही काल्की बन जाएगा, और तो वही फिर विश्व का कल्याण तो करेगा या उन्होंने देश का कल्याण तो करेगा। भगवान ने इतनी अच्छी नए युग की सत्यनारायण कथा दी, उन्होंने कहा कहाँ सत्यनारायण और कहाँ भगवान के चक्कर में पड़ रहे हो। तो इस कथा में ना सत्यनारायण है, ना सत्यनारायण भगवान है, ना कोई पूजा है। जैसे कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर सुमेर सुमेर कर उतने उतर ही पारा। पार। मतलब ये भगवान के राम का नाम लेकर नाम ही जब आप ही आपका स्वर्ग उद्धार हो पहुंच सकता है, जाएंगे, आपका जो है उद्धार हो उद्धार हो जाएगा, आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये सुना है आपने कि नहीं सुना है? जाएगा। यस सर, यस सर। सुना है। तो इसीलिए तो मैंने नए आपके युग की साथ रिपीट सत्यनारायण करके। कथा कह रही है कि कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो भैया, एक जगह इकट्ठे हो जाओ, अच्छे भारत का संकल्प ले लो। यही नए युग का संकल्प है, नए युग की कथा यही है, बस कुछ नहीं करना है। हम्म, सही है, हैं? तो ये सही है। नए युग की सत्यनारायण कथा, जिसमें सिर्फ जो है अच्छे भारत का संकल्प लेना है, ये सभी तक पहुंचाइए। सही है सर। बचपन में एक अब आप मुझे कुछ बातों का जवाब दीजिए, बचपन की जी, बात थोड़ी देर से सुनते हैं। जी, आपको एक काम दिया गया था कि आप हर रविवार को अपने लोगों को इकट्ठा करके, वो भी रोटेशन के आधार पर, अच्छे भारत का संकल्प लेके वीडियो बनाकर भेजेंगे। जी। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने वो वीडियो बनाया? मैंने आपको पिछली बार भी इसका आंसर दिया था सर, कि मैं पितृपक्ष के लिए जा रहा हूँ। तो उस पितृपक्ष चलिए, में आई वॉज द फर्स्ट अब टाइम। तो माँ आज शक्ति, फ्राइडे है। आप तो माँ शक्ति आ गई है। फ्राइडे है, संडे को आई विल ड्रॉप ओके। बॉम्बे। लेकिन अगले संडे को आपको नहीं करना है, आपको रोस्टर बना के दूसरे को पहले से नामित करना है। राइट। मतलब इसमें एक ही व्यक्ति बार बार। हर रविवार को नहीं कर सकता है, उसे अपने से जुड़े लोगों का रोस्टर बनाना है, उसको जो है ना ये जिम्मेवारी देना है, वो भी रोस्टर के क्रम में।
यदि कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह रोस्टर के नेक्स्ट व्यक्ति को नेक्स्ट फ्लोर आ जाएगा सर। राइट सर। तो मेरा आपसे सिर्फ केवल इतना ही अनुरोध है कि यदि हम अच्छा भारत चाहते हैं, एक महापरिवर्तित भारत चाहते हैं जिसमें सिर्फ संकल्प लेने से आपका सब कल्याण हो जाए, जी, तो क्या ये नए युग की सत्यनारायण कथा कहना इसे कहाँ तक उचित या अनुचित है? सही है। नहीं नहीं, सही है मतलब उचित है, अनुचित है, नहीं है, हाँ है, क्या है? नहीं, आप वो आपने वो पीवीसी की तरह ऑप्शन नहीं दिया ना मेरे को, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। सत्य है, उचित है। सत्य है, उचित है, ओके। तो बस अब इसको करिए। देखिए, मुझसे कुछ लोग अभी भी पूछते हैं। जी सर। वो कहते हैं कि साहब बताइए, आप 9 दिन की बातें करते हो, मैथमेटिकल मॉडल को बहुत अच्छे ढंग से समझाते हो, आपका वीडियो, आपकी बात जो भी सुन लेता है, अभी तक एक भी दूरभाष वार्ता में मैंने ऐसा नहीं सुना है कि व्यक्ति आपसे प्रभावित ना हुआ हो, आपकी बात ना माना हो, मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर आप 18,000 पर क्यों अटके हुए हैं? तो आप जो है इसे कहना बंद कर दीजिए। एक मेरे बहुत प्रिय व्यक्ति ने मुझसे ये बात कही जी। उस प्रिय व्यक्ति की ये बात मुझे बहुत प्रिय तो नहीं लगी, चुभने वाली लगी। जी। तो मैंने उस प्रिय व्यक्ति को, जिसका नाम गौरव था, मैंने उससे कहा, यही पर्सन। हाँ, मैंने कहा, हे गौरव, तू ये बता कि 100 मीटर से छोटी कोई रेस होती है क्या? बोले नहीं सर, बिल्कुल नहीं होती है। मैंने कहा, यदि तेरे जैसे बहादुर लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर सावधान मुद्रा में खड़े रहें तो वे दुष्ट कितने हजार सालों में तुम जैसे लोग 100 मीटर जैसी छोटी रेस भी पूरी नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका जवाब दोगे? ग्रेट सर। तो मैंने कहा, अभी आपकी बेटे स्थिति यही है, आप सावधान मुद्रा में खड़े हुए हैं, आप में से एक व्यक्ति ने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। लिहाजा मुझे उन कर्मठ अर्जुनों की जरूरत है जो सावधान मुद्रा को त्याग कर, अपने भ्रम, कंफ्यूजन को त्याग कर, यदि उन्हें कुछ पूछना है तो पूछ ले, अपनी शंकाओं का समाधान कर ले, लेकिन भैया कदम तो आगे निकाल दो यार। यदि कदम आगे निकालोगे तो 9 दिन में नहीं तो 90 दिन में ये संकल्प पूरा हो जाएगा। कदम कदम बढ़ाए जा। और फिर मैं उनको बड़े आसानी शब्दों में समझाता हूं कि देखो बेटे, कितना आसान है ये। 144 करोड़ में से हम सिर्फ 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। 44 करोड़ को छोड़ दिया है। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बोले हाँ सब छोड़ दिया है। और इन 44 करोड़ में से जो 100 करोड़ हैं उन्हें 9 दिन की ही केवल संकल्प लेना है। राइट सर। तो यदि इस संकल्प को पूरा करते हैं तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है 90 करोड़ धन 44 करोड़ 134 करोड़ 134 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि 90 करोड़ 9वें दिन जुड़ रहे हैं और 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है और 10वां दिन हमने उनको दिया नहीं है। तो 144 करोड़ में से 134 करोड़ व्यक्ति यदि प्रयास, संकल्प और सभी के बावजूद भी यदि एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ पाते हैं, बस केवल अपना प्रयास करते हैं, इतने मात्र से हमारा संकल्प पूरा हो जाता है। तो रे दुष्ट, ये बता कि तू उस संकल्प जिसमें 134 करोड़ को कुछ नहीं करना है, उतना भी क्यों नहीं कर पा रहा है? तेरे दिमाग में कंफ्यूजन क्यों है, ये बता। क्या कहना है? हाँ, क्या कहना है आपका? हाँ, मकड़ी के जाले लगे हैं सर। लागू जाले लगे हुए, ठीक है। अब इसको अपन फिर से देखते हैं, ठीक है ना। 9वें दिन इस मॉडल के, 8वें दिन इस मॉडल के हिसाब से 9 करोड़ लोग जुड़ते हैं, ठीक है ना। और उनके पास एक दिन है, तो संकल्प के हिसाब से उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है।
सर, तो केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। सर, और वो भी कौन है लोग? कोई पब्लिक के लोग नहीं हैं। आपके सर, परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हों, चाहे वो आपके धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, आर्थिक संगठन हो, व्यावसायिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, सर, बिना किसी क्रियाकलाप को बदले, बिना सोच और चिंतन को बदले, बिना दुष्टता को त्यागे, बिना अपने विचारों में कोई परिवर्तन लाए, यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेके उन्हें जोड़ लेते हैं तो मात्र 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, और वो भी अपने से जुड़े लोगों को। और बदले में क्या मिल रहा है? महापरिवर्तित भारत, सर, बिना किसी कीमत के। सर, बदले में क्या मिल रहा है? जो मेरिट लिस्ट में स्थान बनाएगा वो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा, मेयर बन जाएगा, पार्षद बन जाएगा, सरपंच बन जाएगा। सर, ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और आपको एक पैसा खर्च नहीं करना है। और खर्च करना तो छोड़िए, आपको किसी के दरवाजे पर जाकर वोट भी नहीं मांगना है। और ये सभी राजनेता लुट पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, और उनमें से एक भी विजयी नहीं होगा, नॉट इवन वन। सर, इतनी अद्भुत चीज़ यदि आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़ने से मिल रही हो, और सत्ता का ताज भी मिल रहा हो, आपको रोजगार का मौलिक अधिकार ही नहीं बल्कि पोटेंशियल का रोजगार मिल रहा हो, सर, आपको आज की जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा की जगह टारगेटेड आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने वाली शिक्षा मिल रही हो, सर, इस भाव में क्या ये कठिन है? नहीं सर। अब इस प्रक्रिया में 8वें दिन 9 लाख 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, सर, और उनके पास 7वां और 8वां 2 दिन है, तो 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है। 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 3 दिन हैं, तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है, सर, राइट। सर, 5वें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन हैं, तो केवल 90,000 लोगों को 10 के मान से 4 दिन में 40 लोगों को जोड़ना है। सर, चौथे दिन 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 5 दिन हैं, तो केवल 9,000 लोगों को 10 के मान से 5 दिन में 50 लोगों को जोड़ना है। सर, तीसरे दिन मात्र 900 लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास 6 दिन हैं, तो केवल 900 लोगों को ही अपने लोगों में से सिर्फ 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास 7 दिन हैं, तो 90 लोगों को ही अपने लोगों में से सिर्फ 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से मात्र 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और जिन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को लाया है, जिनका नाम मैथिली शरण गुप्त है, उनके पास पूरे 9 दिन हैं। तो इस प्रक्रिया में केवल एक व्यक्ति को, जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, उसे 9 दिन में 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना था। लेकिन कर्नल SK शर्मा जी, आप जैसे धनुर्धारी साथियों के द्वारा अपने वचन और अपने शपथ का और संकल्प का पालन न करने के कारण मैथिली शरण गुप्त को 2190 से भी ज़्यादा लोगों को जोड़ना पड़ रहा है और जोड़ना पड़ा है, और ये प्रक्रिया जारी है। आपको नहीं लग रहा है कि आपका लाभ है और आप मैथिली शरण गुप्त को तकलीफ दे रहे हैं? नहीं सर, हम आपको तकलीफ नहीं देंगे सर। एंड I told you the issue. This was the first time in my entire life of the service of 29 plus years, that is nearly 30 years of service, that I got an opportunity to attend to go to Prayagraj for Pitra this Aksh में। कभी ऐसा मौका मेरे को जीवन में मिल नहीं पाया।
मेरे पिता भी आपको मैंने बताया कि एक्स फौजी थे, तो he also was most of the times he couldn't get the leave at the right time. I'm not complaining about the Indian Armed Forces or any forces, but it happens that sometimes suddenly something crops up and you yourself don't desire to or to मतलब हम खुद ही इस वर्दी की वजह से बोल नहीं पाते हैं या अपनी जरूरत नहीं मांगता, तो वो एक ऐसा वो हो गया। फिर इसके बाद इमीडिएटली नवदुर्गे शुरू हो गया। तो वो जो पीरियड था सर, जिसके बीच में इनिशियली वी गॉट इन टू कॉन्टैक्ट, देन यू एडेड मी, देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द टीचर्स, यू गाइडेड मी, देन आई सॉ द वीडियोस, then I saw heard the audios, and I could make out the entire your ethics and norms ki actually what is the foundation of this platform. And then suddenly this I mean not suddenly, and then it was followed by Pitru Paksh, then followed by Navdurge. So kuch sir aisa wo ho gaya, and it is not that I have not added people, and I, if you believe, I'll just sorry to say matlab मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि I had a conversation with you in which I confessed that I had made a group of around 50 people I added, and suddenly immediately everything became white and everything vanished, and this I reported to you immediately when it happened. Sir, is it from your platform or is it from some other platform? तो आपने बताया कि नहीं, ये व्हाट्सएप में क्या क्रिया या प्रतिक्रिया हो रही है, और लोगों को फिर इस पे सोच विचार आपने का ज्ञान दिया मुझे, एंड प्रॉब्लम्स और हिचेस के बारे में बताया कि जो कुछ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या यही माध्यम से, फिर उसकी वजह से मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि क्या हुआ था। फिर देन यू क्लैरिफाइड मी एवरीथिंग। तो इट वाज दैट फेज। समटाइम्स a person gets entangled into a kind of a loop or a phase where he becomes it is not that मैं करना नहीं चाहता हूँ। अगर नहीं करना चाहता होता तो मैं साफ आपको मना कर दिया होता सर, मैंने पहले ही दिन पे। माय ओन भाई साहब, दे आर एक्स डीजीपी एंड एक्स आईजीपीज। मैंने आपको बताया भी था कि नाना ही रॉयल पुलिस के टाइम पे ब्रिटिश जब पुलिस हुआ करती थी इंडो ब्रिटिश वाली, तो उसमें हवलदार थे। मैं तो उसी खानदान से आता हूँ। मेरे दादा एक तरह के क्रांतिकारी थे और बहुत ही छोटे मध्यम से भी नीचे वर्ग के किसान थे। हम कर्म करके ऊपर आए हैं सर, हम किसी का फायदा उठा के या किसी से फायदा उठा के लेके नहीं आए हैं। हम रणभूमि में लड़ के और अपना हक ज्ञान से अर्जित करके और पढ़ाई करके, हम मेरे पिताजी तो लैंप पोस्ट में पढ़ा करते थे, मुझे बताते थे वो, क्योंकि बिजली नहीं होती थी उस समय प्रयागराज में जहाँ पे वो रहते थे। सड़क पे लैंप पोस्ट के नीचे जाके रात रात भर पढ़ाई करते थे, एंड इट वाज फर्स्ट डिवीजन इन दैट टाइम।